साहेब, हम हने के गांव में आज तहसीलदार हाकिम का दौरा हो वाला बा। दौरे पे आई के ग्राम प्रधान के घर भोज भात का इंजाम भी बा। नौटंकी पार्टी आई है, शाम को मनोरंजन है। अब आप लोग हम लोगों का जमीन नीलामी करवा रहे हैं। हाकिम सरकारी काम काज निपटा रहे हैं, इसलिए आज दौरे पर नहीं आएंगे। और हाँ, आप लोगों की जमीन नीलाम नहीं हो रही है, उसे सरकार ले रही है। ई का भइल हो, जमीनवा सरकार ले लेलस। हो, खेत खलिहान बाग बगीचा माल मवेशी सब कर सरकारी बंदोबस्त। अरे सरकारी नहीं, जौन बतौन की एनटीपीसी ले। यहाँ पे बिजली के बड़का कारखाना लागी। देखो भाई, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी है, जो कुल बिजली की 1/3 बिजली खुद पैदा करती है। आप सबकी जमीन लेकर सरकार कंपनी को देगी, जो इस एरिया में बिजली पैदा करेगी। और जमीनवा का दाम कौन देगा? वो का कहल जाला, मुआवजा। मुआवजा यानी कि कंपनसेशन गवर्नमेंट देगी कि कंपनी देगी? सरकारी विभाग राजस्व यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको मुआवजे का भुगतान करेगी। ए हो, हाँ। सरकार कौन रेट से जमीनवा का दाम देगी? तनी पूछा। पूछा का हो भैया, आखिर कंपनी कौन रेट से मुआवजा देगी? जमीन का दाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट तय करेगा। बाग बगीचा की कीमत सरकारी बागवानी विभाग यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तय करेगा। मकान का दाम सार्वजनिक निर्माण विभाग तय करेगा। और भैया, जिनके जमीन मकान नहीं है, खेतिहर मजदूर है, आदिवासी हैं, जी खा रहे हैं मालिक लोगन की जमीन पर काम करके, और सरकारी जंगल में साल, कुसुम के बीज, गोंद, तेंदू का पत्ता आदि बटोर कर कई सौ जी खा रहे हैं, उनका क्या होगा? अब सब कुछ आप हमें से पूछिएगा। अरे वो देखिए प्रधान जी आ रहे हैं, उनसे पूछिएगा। चलो भैया सब लोग चलो। प्रधान जी, हमारी जमीन का आखिर हम लोगन के जमीनवा का क्या होई? आता इतना नरभसा कह रहे हैं आप? इतना घबराने की क्या बात है भाई? देखिए, यह कुल बताने के वास्ते हाकिम तहसीलदार साहब आप लोगों के बीच में आने वाले थे। खैर छोड़िए, एक बात तो हम ही आपको बता दें कि जिसके पास जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है, वो भी विस्थापित माना जाएगा और कंपनी उसको भी फुरकस हेल्प देगी। वो कैसे प्रधान जी? विस्थापितों के लिए पुनर्वास पुनः स्थापन नीति जो एनटीपीसी ने बनाया है ना, उसको पढ़िए जाके, फिर आपके सवालों का जवाब आप ही मिल जाएगा। अरे हम लोग क्या बूझेंगे, आप ही समझाइए ना प्रधान जी। कंपनी बड़ा सोच समझ के काम करती है। देखिए, सबसे पहले तो कंपनी अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करवाती है। और के बाद में ये पता लगाती है कि कौन कौन से लोग विस्थापित होंगे, उनका समाज कैसा है, उनकी माली हैसियत का है, कितनी तरह से और कितने लोग विस्थापित होंगे, ये बात का पूरा पूरा लेखा जोखा कंपनी अपने पास रखती है। तो उससे हमने का कौन फायदा है? फायदा है ना। देखिए, सर्वे कर्मचारी आपसे तरह तरह का सवाल पूछते हैं और फिर एक चार्ट भरते हैं, और वह चार्ट के आधार पर कंपनी आप सब विस्थापित भाई बहनों के पुनर्वास की कार्य योजना तैयार करती है। वाह प्रधान जी, आपने घर जमीन वाले लोगन के फायदे की बात तो समझा दी, लेकिन हम सब खेतिहर मजदूर आदिवासी लोगन का बेमौत मानना होगा। देखा बधू, आर नीति में कुल 12 तरह के विस्थापितों को रखा गया है। परिवार के एक एक सदस्य को एक इकाई मानकर उसका वास्ते कंपनी ने किस्म किस्म का कार्यक्रम बनाया है। अब किसी के पास घर द्वार, खेत खलिहान, बाग बागान, बगीचा हो चाहे ना हो, लेकिन जंगल जमीन के अधिग्रहण से अगर उसका जीवन यापन, उसका रोजगार प्रभावित होता है, तो वो योजना प्रभावित व्यक्ति माना जाएगा और विस्थापितों की 12 श्रेणी में आ जाएगा। अब रहा सवाल गुजारे का, तो कंपनी ने एक ग्राम विकास सलाहकार समिति का गठन किया है। उनकी बैठक में सब डिसाइड कर लिया जाएगा। हम वही बैठक में जा रहा हूं और बकिया शंका समाधान बाद में करूंगा। हाँ चलो भाई। बड़का मुखिया जी बने हैं, शंका समाधान करेंगे। जब भूखों मरने लगेंगे ना, तो कोई नहीं ना आवेगा। ए भैया, जिस किसी की आमदनी पर फर्क पड़ेगा, जो कोई भी जमीन पर आश्रित है, चाहे जमीन उसका हो या ना हो, आर नीति में कंपनी सबको हेल्प करेगी। ये बात अभी मुखिया जी बता कर गए। कंपनी पहले जमीन का बदला में दे जमीन, नहीं तो दे सबका नौकरी।
तब तो बात बनी, नहीं तो होई आंदोलन, विरोध। शांति भाई लोगन, शांति। शांत रह के आंदोलन करिएगा तब ना बात बनेगा। अब कंपनी इतना लोगन को जमीन के बदले जमीन कहाँ से दे, कहाँ से पैदा करी नौकरी? अरे कंपनी बिजली बनाई, नौकरी नहीं। ना तो ढेर पढ़ले लिखबे हाउ और ना कोई ट्रेनिंग बांटे, तो कहाँ से पाए नौकरी? तब पहले ये बताइए कि हमको करना क्या चाहिए। हाँ हाँ तो हम बताए थे, जुलूस बना के कंपनी के ऑफिस में चला जाए, शांतिपूर्ण विरोध और एकजुट आंदोलन। हमारी मांग है नौकरी लायक को, नौकरी लायक को, नौकरी लायक को, जमीन लायक को, नौकरी लायक को, नौकरी लायक को, जमीन लायक को, जमीन लायक को, मधोश प्रशासन, मधोश प्रशासन। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नौकरी लायक को, नौकरी लायक को, भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट प्रशासन। देखिए, ये साहब लोग आपसे बात करने आए हैं। एकदम चुपाई मार के बैठिए आप लोग और साहब का बात सुनिए। देखिए, हम सब लोग एनटीपीसी की तरफ से आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं। देखिए, जहां पर आर्थिक विकास होता है वहां पर कुछ ना कुछ तकलीफें तो जरूर होती हैं। अब बिजली बने ये तो राष्ट्रीय विकास की बात है ना। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कंपनी ने एक नए विभाग का गठन किया है जिसका नाम है R&R सेल। साहब, हम हने के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए कंपनी कौन कौन काम कर रही है, वही में जो गड़बड़ी होगी वही की शिकायत किससे करेंगे? विस्थापित लोगन के लिस्टवा में हम हने का नाम है कि नहीं, यही की शिकायत किससे करेंगे? देखिए, RR संबंधी प्रत्येक सूचना देने के लिए PIC पब्लिक इंफॉर्मेशन सेंटर हर एक एरिया में खोला गया है, जहां आपको यह विवरण मिलेगा कि कहां किसकी जमीन ली गई, कौन कौन लोग विस्थापित हुए, किसको कितना कितना मुआवजा मिला, किसकी क्या शिकायत है। और हाँ, आप लोगों में से ही हैं कई लोग जैसे दिल रजिया, बतूलन, रामरूप, इन सबों को R&R नीति के तहत मकान वास्ते प्लॉट मिला, किसी को फेरी लाइसेंस प्राप्त हुआ और स्वरोजगार कार्यक्रम में रोजी रोटी का नया जरिया हासिल हुआ। जेके जरिया मिलल उ खुश, जेके ना मिलल उ ना खुश। हम सब लोगों को कब तक आशा और निराशा में लटकाई रहिएगा? बाबू, हम लोगों का समस्या सुलझाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम कम से कम लगे। प्रभावित व्यक्ति और आप लोग अपनी पुरानी स्थिति को जैसे ही जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लें, यही हमारा सबका प्रयास होना चाहिए। देखिए, आप लोगों को अपना सेटलमेंट अपने आप करना है। आप लोग खुद भी कुछ प्रयास कीजिए। जो अच्छी बातें हो रही हैं उन्हें भी कहिए, उनसे आगे की योजनाओं में हमें मार्गदर्शन मिलेगा। अब सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने से कभी कुछ हासिल हुआ है क्या? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।